हमारा यूकेजी, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा अपर किड्स गार्डन। इसका भी एक और नेम है जो कि अपर किडर गार्डन। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने एलकेजी और यूकेजी का, हम दोनों नेम बताया है। एलकेजी का ये फुल फॉर्म है हमारा, और हमारा यूकेजी का ये फुल फॉर्म है। सॉरी ये एलकेजी का है, ये दो नेम है, ये भी एलकेजी का है। ये हमारा यूकेजी का, ये हमारा यूकेजी का। तो आप इस दोनों में से कोई भी, किसी का भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और हमारे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का भी कमेंट आया है, जो कि बहुत सारे ऐसे कमेंटर्स हैं जो कि एक मेघा भारती जी दी हैं, और मेघा भारती जी ने एलकेजी और यूकेजी का हमको कमेंट किए हैं। और एक और हैं जो कि कमेंटर्स ने किए हैं, एक और कमेंट्स जिन्हें किए हैं वो हमारे इसके जो तीसरा क्वेश्चन हम पूछे थे, हु इज द फादर ऑफ एंड इन्वेंटेड जीरो। हमारे जो गणित के जो पिता हैं और जो जीरो के आविष्कार किए थे, इन्होंने एक कमेंटर्स थे, उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बताया है मैथमेटिक्स फादर, मैथमेटिक्स फादर आर्य भट्ट। यही जो है हमारे एक भारतीय हैं, जो कि हमारे जो पहले भारतीय हैं कि ये हमारे गणित के पिता कहलाते हैं, और जीरो का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। जो पहले 1 से लेकर 9 तक गिनती था, ये अगर नहीं होते तो आज के जो दौर पे जो काउंटिंग और जो टेबल जो सिखाया जाता है वो शायद मेरे ख्याल से नहीं होता है इस दुनिया में। तो कितने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं, जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं जानते हैं। और हमारा जो यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमने पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है 0 और 1 के बीच में। तो इस सेकेंड वाले क्वेश्चन का कमेंट्स नहीं आया है, इसीलिए इसका जवाब हम ही दे रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी।
सेकेंड पॉइंट हमारे ये है, इवन इफ यू एड इट टू एनी नंबर देयर इज नो चेंज टू द वैल्यू ऑफ द नंबर is one multiplicative identity at is even if you multiplicative and additive number with it there is no change to its value। इसका अर्थ है कि आप जैसे कि एक एग्जांपल हम बताते हैं कि कोई भी हम नंबर लेते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लिए 3 प्लस 0, ये प्लस का हम एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे बात किए हैं मल्टीप्लिकेटिव का, हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव का 3 इंटू 0। अगर हम ऐड में हम इसका ये एग्जांपल लिए तो यहाँ पे 3 प्लस 0 इज इक्वल टू होता है हमारा 3, और यही चीज़ हम मल्टीप्लिकेटिव में इसका यूज करते हैं तो 3 इंटू होता है 0। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर हम किसी भी संख्या के साथ, किसी नंबर 0 के साथ अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो उस समय 0 देता है, उस समय ये 0 देता है। और यही चीज़ अगर हम 1 के साथ करवाएं 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये जो संख्या जो आपको देगा 0 नहीं देकर बल्कि आपको वही संख्या देगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं 3 इंटू 1, 3 इंटू आपको ऊपर हम लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पे लिख देते हैं 3 इंटू 1, तो आपको इसके बदले में 3 ही आएगा। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे वही नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं 0 और 1, 0 से मल्टीप्लाई किए, 0 से मल्टीप्लाई करवाने पर 0 ही आया, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 3 और यहाँ पे 0, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 और 0 के बीच में यही डिफरेंस आता है कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 देगा, और किसी भी नंबर के साथ 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर देता है जो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का ये आंसर था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बेसिक का बेस्ट क्वेश्चन माना जा रहा है इसे, जो कि इसका हमें मेरे एक गुरुजी हैं, मेरे एक टीचर हैं जो कि जिनका नाम रणधीर सर है, उन्होंने हमको ये सारा चीज़ बेसिक के बारे में बताया था। उनका मैं आदरणीय बहुत ही आभारी रहूँगा कि हमें इतना अच्छा स्टूडेंट मानते हुए हमें इस चीज़ का बेसिक नॉलेज दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करें आता है, जिसमें से हम बात कर चुके हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ये जो हमारा जो वीडियो है मल पे है। अब आप लोग पे दिमाग आ रहा हो मल, ये मल क्या होता है, ये कहाँ से आ गया मल, MUL मल। कोई इसको मूल भी पढ़ते हैं, MUL मूल खच्चर। ये आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। ये जो मल है, ये जो शब्द आया है आजकल के जो बच्चे जो पढ़ते हैं उससे आया है शब्द। यानी कि ये जो शब्द हमारा था इससे पहले मल्टीप्लाई से ये मल आया है। और ये जो मल्टीप्लाई कहाँ से आया है, तो ये मल्टीप्लाई हमारा आया है ये मल्टीप्लिकेशन। देखिए कितना बेसिक स्किल हम आपको दे रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन से हमारा मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई से हमारा मल आया है। अब कुछ दिन आने के बाद आपको सिर्फ ये पढ़ा जाएगा M4 मल्टीप्लाई। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा। तो हम इस ज्ञान को इसलिए बता रहे ताकि हर एक बच्चे तक पहुंचे इससे बेसिक ऑफ नॉलेज के बारे में। क्योंकि क्लास 1 से आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ा जाता है कि मल्टीप्लाई में आए, और मल्टीप्लाई से देखो बाबू 3 है, ठीक है, बिल्कुल 3 है, उसको गुना करवाओ किससे, तो 3 का पहाड़ा आता है ना, सब पहाड़े याद कर लिया है 1 से लेकर 20 तक, हाँ याद कर लिए। तो आइए गुना करवाओ, तो 5 बार पढ़ो, 3 का 5 बार पढ़ो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 बचे यार। जब मल्टीप्लाई हो गया तुम तो सीख गया, तुम तो बहुत अच्छा लड़का है, इतना जल्दी सीख गया। ये कैसा बताइए।
अब इसका क्या समाधान करें, तो फिर इसका समाधान करने के लिए हमको अब YouTube चैनल पे हमको आना पड़ा, ताकि हर एक बच्चे के पास हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी दे सकें। भले आप इसको आप सब्सक्राइब या फिर लाइक ना करें, लेकिन इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा, हर एक बच्चे के पास पहुंच सके ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के बारे में। हर एक बच्चे, आज की हम बात करें 12th क्लास का, जो बच्चे हैं जो इंटर क्लास में पढ़ते हैं, उनसे हम ये पूछ दें तो वो भी इस बात को नहीं जान पाएंगे कि मल्टीप्लाई के कितने नेम है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई, जरा आप बताइए व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई। तो ऐसा हम क्वेश्चन हम अपने मेरे से एक जो सीनियर है उनसे भी हम इस बात को पूछे हुए हैं, तो बड़े बड़ी चीज तो बता देते हैं, लेकिन ये इसके बारे में नहीं बताते। तो फिर इस सबको बात को रहने देते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर दिए हैं, हाउ मेनी नेम्स ऑफ मल्टीप्लाई। पढ़ने के लिए पढ़ लिए 3 multiplied by 5 is equal to 15, दिस इज योर आंसर। क्या तो खैर इस बात को जाने देते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई जो होते हैं उसके कितने नेम हैं। जिस तरह हर एक बच्चे के 2, कभी किसी के 3, तो किसी के 4 नेम होते हैं। गांव के अलग, शहर के अलग, टाउन, विलेज, स्कूल, कॉलेज, सब के अलग अलग नाम होते हैं। तो इसका जो आंसर है, देखिए इसका आंसर देता हूँ। जैसा कि अभी हम थोड़ा देर आपको 3 नेम बता चुके हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इसका 3 नेम है, आगे आप देखिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए हमने जो मल्टीप्लाई का जो नेम जो पूछा गया था कि हाउ मेनी नेम्स ऑफ मल्टीप्लाई, उसके 4 नेम होते हैं। आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि इसमें पिछले वाले में हम 3 बताया है, इसमें 4 कहाँ से आ गए। जरा देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, देखिए, हमको नहीं देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए। पहला जो हमारा जो ये जो मल है, इसको मल पढ़ा जाता है, म्यूल मत पढ़िएगा इसको, मल। ये जो मल है ये हमारा सबसे पहला है, जो कि सबसे छोटा नेम है। आज के बच्चे इसको छोटा कर दिए, जिसको याद नहीं हो पाता है। नेक्स्ट दूसरा जो है मल्टीपल, ये हमारा दूसरा नेम है। इससे ये आया। अब ये देखिए कि ये किससे आया, तो ये हमारा आया है तीसरा से ही। तीसरा हमारा क्या था, तो मल्टीप्लाई, MULTIPLY। तीसरा ये मल्टीप्लाई से मल्टीपल से ये हमारा मल आया। अब मल के बाद सीधा एक आएगा जो कि M आ जाएगा, सिर्फ ओनली फॉर M। चौथा जो हमारा है, वो हमारा है मल्टीप्लिकेशन। देखिए इतना बड़ा नाम है, आज के बच्चे तो इतना बड़ा नाम तो याद नहीं कर पाते हैं, तो कैसे याद करेंगे। तो इनके लिए तो यही याद करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई से हमारा मल्टीपल से हमारा मल आया है। समझिए आप इस बात को। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चीज हम जानते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं, दूसरे तक पहुंचाइए इसे। भले आप लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन आप दूसरे तक पहुंचाइए, बस इतना हम चाहते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन है उसके कितने पार्ट्स है। पार्ट्स का मतलब कि हाँ, ये मतलब जैसे कि आप इस मार्कल को देख सकते हैं, ये मार्कल है, ठीक है। ये अभी एक पूरा मार्कल है, किस चीज से जुड़ के बना है, तो ये किससे बना है, तो ये देखिए कैप है। कैप में ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट वाले जिससे हम लिखते हैं, राइट करते हैं, इससे इसमें ये लगा हुआ है। सेकेंड में हमारे ये जो ब्लू कलर का ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसमें ये लगा हुआ है। उसके बाद आउटर कवर जो आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, इसमें ये लगा हुआ है। तो बताइए, कैप लगा, ये जो जिसे राइट कर रहे हैं ये लगा, ये पोर्शन, ये जो बाहर वाला आउटर बॉडी है ये इसमें लगा, यूज हुआ। उसके बाद इसको हम अगर ठीक से इसको फिट कर देते हैं तो अब जाके ये कंप्लीट चीज बनता है। तो क्या बनता है कंप्लीट चीज, तो ये आपको एक कंप्लीट चीज बना मार्कर। उसी तरह ये हमारा जो
मल्टीप्लिकेशन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन, इसके भी कुछ पार्ट से बनकर ये हमारा इतना नाम रखा है। ये ऐसी कोई पागल आदमी नाम नहीं रख दिया होगा। हमारे जो विद्वान हैं, हम तो ज़्यादा तो हम अपने ही देश से प्रेम करते हैं, तो हम अपने ज़्यादा भारतीय को ज़्यादा हम सपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने ही, हम उनके, अगर वो आज जिंदा रहते तो आज उनके शिष्य बनना चाहते, बनने की कोशिश करते। तो इसके जो पार्ट्स हैं, जरा देखिए किस किस चीज़ से जुड़ के बना है। 12 क्लास से आप पूछ लीजिएगा, 12 क्लास के जो बच्चे होंगे उससे ज़्यादा पूछ लीजिएगा। इसके 4 पार्ट्स हैं। देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, आप सोचिए 4 पार्ट्स क्या हो सकता है। तो पहला पार्ट्स का नेम है मल्टीप्लिकेंड, दूसरा पार्ट का नेम है मल्टीप्लायर, तीसरा पार्ट का नेम है इक्वल, और चौथा पार्ट का नेम है प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इसमें समझिए, इसमें देखिए हमने यहाँ पर इस स्क्रीन पे लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पहला मल्टीप्लिकेंट, दूसरा मल्टीप्लायर, तीसरा हमारा इक्वल, चौथा हमारा प्रोडक्ट। आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम बोर्ड पे लिख देते हैं। इसके 4 पार्ट्स है। पहला ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, और ये हमारा चौथा है। अब तो एक चीज आपके मन में अभी प्रश्न चल रहा होगा, क्वेश्चन चल रहा होगा कि इक्वल तो हम जानते हैं, बाकी हम सब नहीं जानते थे, इक्वल जानते हैं, ये बता सकते थे आप। ऐसे आप इक्वल को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते होंगे, लेकिन हम अब बात करें, सबसे मेन यही है हमारा, सबसे मेन यही है। बिना इक्वल के आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये समझिए, ये क्या है, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, इक्वल और प्रोडक्ट है क्या, ये इस बात को समझिए। हम एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल लिए। 1 एग्जांपल हम लिए 10 इंटू, दूसरा अदर एग्जांपल हम लिए 6 लिए। ये एग्जांपल है हमारा। अब आप इसमें देख सकते हैं क्या, देखिए ये दोनों में हम फर्स्ट नंबर क्या लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट नंबर हमारा 10 मतलब 10। तो ये दोनों में हमारा जो बड़ा बिगेस्ट नंबर रहता है उसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंट नहीं, मल्टीप्लिकेंड, केंड लास्ट में डी है, डी। तो ये जो हमारा ये जो बड़ा वाला जो संख्या है, इसी को हम लोग ये इसका नाम से जानते हैं मल्टीप्लिकेंट। और हमारा जो इसमें ये जो छोटा वाला जो संख्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लायर हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई किसका, ये जो नंबर है ये किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हमारा 10 के साथ कर रहा है। तो ये जो हमारा कहलाएगा मल्टीप्लायर, ये कहलाएगा मल्टीप्लायर। जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं मल्टीप्लायर। और आपको ये सोच रहे होंगे इसका आंसर कैसे दीजिएगा आप, तो इसका आंसर आप ऐसे दीजिएगा 10 × 6 = 60। एम राइट? यस। देखिए तो इक्वल टू दिए ना, हम कह रहे थे कि ये जो इक्वल टू है इसके बिना आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 60 लिखने के लिए आपको ये लिखना पड़ा, तो ये लिखना पड़ा तो फिर आप बिना लिखे हुए इसको आप दे नहीं सकते हैं। तो सबसे मेन हुआ ना वो वाला चीज जो हमने बताया था। इंटरेस्ट तो ये देखिए बेसिक नॉलेज है। बताइए अभी 12 क्लास को बच्चे को आप एक बार जरा पूछ के तो देखिएगा, थोड़ा सा या जितना भी पूछना होगा पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हम मुझे उतना बनाने ज़्यादा देर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है।
अब ये जो हमारा इक्वल देके आपने जो 60 लिखा है, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपको जो 60 आया है, इसी को हम लोग कहते हैं, लास्ट चीज हमारा क्या है, प्रोडक्ट। यही हमारा इसको कहते हैं प्रोडक्ट। और कितने आपको अभी बता रहे, कितने टीचर या फिर कितने भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है कि बाबू देखो मल्टीप्लाई सीखे हो ना, हाँ सीखे हैं। तो मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, तो मल्टीप्लाई मीन्स गुना होता है, गुना। इसी का है ना दूसरा भाग होता है हमारा क्या, तो प्रोडक्ट। इसी का दूसरा, इसका दूसरा भाग नहीं बताते, बताते कि इसका दूसरा नाम है जिसको नाम से जाने जाते हैं प्रोडक्ट। इसका भी मतलब होता है क्या बाबू, तो गुना। इसका भी मतलब होता है गुना। अब बताइए, अगर उस व्यक्ति को ये पता होता है कि ये पार्ट्स से आया है, तो वो ये नहीं बताते कि मल्टीप्लाई का ये दूसरा नेम नहीं है, बल्कि ये पार्ट्स है, ये टुकड़ा से आया है, हमारा टुकड़ा से जुड़ के हमारा मल्टीप्लाई बना है। इसलिए आप जो नीचे क्लास में रहते हैं तो मल्टीप्लाई सिखाया जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई हटा के आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, माफ कीजिएगा, व्हेन मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 6, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। तो आपने बताया 60, दिस इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक की अभी हम बात करें, आपने इसके बारे में अच्छे से समझ लिए होंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब क्या क्वेश्चन देखिए पूछिए हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरह से देख सकते हैं, देख लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा बहुत आपने एक दो का आंसर आपको माइंड में आ भी गया होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको और जूम कर देते, देख लीजिए, देख लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल ऑफ इट्स मल्टीप्लीकेशन। आप लोगों को दो तीन का तो पता हो गया होगा कि आप लोगों को अभी सिर्फ माइंड में एक ही चीज चल रहा होगा, हमको पता है वो क्या चल रहा होगा। आप लोगों के माइंड में सिर्फ ये चल रहा होगा कि इसका ये बता दिया जाता है, या तो फिर मार मार के ये सिखाया जाता है, पूरा दिमाग में आपको ये ठुसा दिया जाता है अच्छी तरह से कि ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लाई का है। अगर याद नहीं, इसको नहीं समझ में आता तो कल डंडा से इतना पिटेंगे कि आप जिंदगी भर याद रखिएगा। इस तरह डरा धमका के इसको ये बता दिया जाता है कि मल्टीप्लाई का सिंबल है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस सिंबल का ऊपर क्लास में कितने नेम है। ऊपर क्लास की हम बात करें तो इस सिंबल का देखिए, इसको आप देयर आर 3 मेजर नेम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस सिंबल को 3 नेम से जाना जाता है। ऊपर के बच्चे लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि बच्चे में तो टीचर सब अच्छी तरह से मार पीट के तो बता ही दिए, समझा ही दिए अच्छी तरह से कि मल्टीप्लाई, तो फिर जानने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरी नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसके 3 मेजर हैं। हमने मेजर इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसको 2 भी नाम दे सकते हैं, 3 भी नाम बोल सकते, बोला जाता है डायमेंशन, डायमेंशन, साइन। आपको स्क्रीन पे ये टीचर नेम नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे फिर भी लिख दिए हैं डायमेंशन साइन, लगता है भी कट गया होगा वो। तो यहाँ पे आपको ये जो पहला नेम है इसे पता होगा, 3 × 2 = 6। तो आपको ये फर्स्ट नेम आपको माइंड में होगा, अब बाकी के ये 2 नेम आपको नहीं अभी माइंड में आ रहा होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, एक दूसरा नेम है क्रॉस साइन और तीसरा नेम है डायमेंशन साइन। डायमेंशन साइन का मतलब, जैसे कि डायमेंशन साइन आप किसी चीज़ का एरिया या फिर वॉल्यूम पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग निकालते हैं लेंथ ब्रेथ या फिर कुछ निकालते हैं वॉल्यूम और सरफेस ऑफ वॉल्यूम के में, तो उस समय जो डायमेंशन आप जो निकालते हैं उसी के नाम से इसको जाना जाता है, डायमेंशन नाम से, क्रॉस साइन से। क्रॉस का मतलब ये जो कि आपको डिवाइड में, ये डिवाइड में या फिर काटने का सिंबल, इस तरह का। इसका 3 नेम दिया हो गया है मेजर, लेकिन आप इसे 3 भी बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, लेकिन 1 नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज मतलब क्या,
मल्टीप्लाई की कितने गुण हैं, गुण, जिस तरह किसी व्यक्ति में गुण होते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई में भी गुण आते हैं। तो अभी आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा कितना, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1 या तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4। लेकिन ये सब बात गलत है, न 2 है, न 3 है और न 4 है, इसके 6 हैं। इसके 6 प्रॉपर्टीज आते हैं, जिसको आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दे आर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको 6 नहीं बोलना है, मान लीजिए आपको 6 याद नहीं हो पाते हैं, दिमाग में नहीं रख पाते हैं, तो आप इसको 3 मेजर ऑफ प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 6 के 6 ही बता दें, जरूरी नहीं है। माइंड में हो तो आप 3 भी बता सकते हैं। 3 यहाँ पे आपने दोनों पॉइंट्स को लिख दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट में 6 बोल सकते हैं और आपको बताना होगा तो 3 बता सकते हैं, नहीं तो 6 बता सकते हैं। देखिए जैसे कि कौन कौन है, लिख लीजिए सब। तो तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी भी व्यक्ति से ज़रा मिल के आप देखिए, एक बार किसी से वार्तालाप कीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के बारे में कितनी जानकारी है। ज्ञान लेने और देने से बढ़ता है। एक दूसरे से ये नहीं देखिए, मत कीजिएगा कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं तो हम आपसे कम जानते हैं, ऐसा नहीं। ज्ञान को बढ़ाइए, हर जगह इसको भेजिए और भेज के ज्ञान को पाया और लिया जा सकता है। ज्ञान से खेला नहीं जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे 6 नेम जो बताए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो नेम है हमारा कल्चर प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी का पहला नेम है। सेकंड प्रॉपर्टी का नेम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।